आ गया, चलो। हाँ, कोल्हापुर आ गया। आपको कोल्हापुर उतरना है क्या? जी नहीं, वैसे बचपन से ही मुझे फाइट वगैरह देखने का बहुत शौक है। यहाँ पर सुना है चाकू छुरी बॉम्ब्स वगैरह बनाने वाले लोग रहते हैं। तुमने जैसा सुना है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। भाई जरा उनको बुला। तू गाड़ी बंद कर, डीजल बर्बाद हो रहा है। एडवांस पकड़ो। दस्तखत करो। क्या है ये? दिखाई नहीं देता? वाउचर है। इतने मर्डर किए मैंने, लेकिन कहीं दस्तखत नहीं किए। भरोसा नहीं है क्या? मैं जो भी करता हूँ उसका हिसाब किताब रखता हूँ। तुम दस्तखत करो। मवाली लोग हम पेन वेन इस्तेमाल नहीं करते। हर चीज के लिए ये इस्तेमाल करते हैं हम। लो 5 लाख तुम्हें दिए हैं तुम्हारा खून देखने के लिए नहीं, शत्रु का देखने के लिए। पानी की बोतल देना। पकड़ो उसको। ए, चेस! बच कर नहीं जाना चाहिए। पकड़ो, पकड़ो, जल्दी करो। छोड़ना मत उसको। चले जल्दी कर। मेरे बगल में ही तो बैठा था ये, मार डालेंगे उसे। कौन है आप लोग? मुझे क्यों मार रहे हैं? पूरे पैसे ले लिए और मैदान छोड़ के भाग रहे हो। क्या करूँ? वो धुलाई कर रहा मेरा है। पैसा वापस कर दे। पैसा क्या है? फिर जाकर मारो उसे। कैसा रहा? कमाल है भाई। सामने देख, फाइट अच्छी है। कोई पुरानी दुश्मनी? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुंबई का हूँ। क्या वहाँ कोई लफड़ा हुआ था? जमीन के मामले में शेषनाग शंकर नाम के गुंडे से लफड़ा हुआ था। यानी ये उसी का काम होगा। लेकिन ये उसके आदमी तो नहीं है। यही तो उसकी चालाकी है, इस तरह लफड़े करके आपसी दंगों का नाम देने की सोच रहा है। ठीक है, मुंबई पहुंचकर मुझसे मिलना। सर आप बोस, एसीपी सुभाष चंद्र बोस कल ही ट्रांसफर होकर चला गया सुना था। वो शहर छोड़ के चला गया सोच के मैंने मर्डर करने का प्लान बनाया था। वो जाते जाते भी इतनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाएगा, हमें क्या पता था। अरे तू मेरे पैसे वापस कर दे। हमें बस लेने की आदत है, देने की नहीं, समझे? आज ही मुंबई पहुंच रहा है वो। तुम और तुम्हारे गैंग के लोग उससे बच के रहना। अरे ये बॉस भी कमाल का आदमी है। मुंबई पहुंचने से पहले ही 5 लाख का नुकसान कर दिया। सुन यार, इस कॉलेज में सभी बहन जी नजर आती हैं, कोई मस्त माल नजर ही नहीं आता। माल की बात छोड़, सामने तो खजाना है। जॉकी का पहना कि टॉमी का? चुप कर। ए बेबी, तेरी पैंटी किस कंपनी की है? What? ठीक है, मैं ही देख लेता हूँ। कहाँ देखो, एक और मर्डर होने वाला है। चंदू इसे भी मार डालेगा। अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं होनी। हमारे मामले में दखल मत। लफड़ा कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होगा पता है? इधर उधर क्या देखता है, मैं बताता हूँ। मेरे चुप रहने पर भी बाहर ये जो खून निकल रहा है वो अंदर भी खूब उबल रहा है। वो मुझे ताकत दे के मुट्ठी में आकर बरसेगा तो क्या हश्र होगा तुम लोगों का, देखो।
यहाँ इतना कुछ हो रहा है और चुप रहने के लिए ये जंगल तो नहीं है ना? डेफिनेटली कोई ना कोई फ्री होगा और 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला ही लिया होगा। यही होगा, मैं समझता हूँ। कुछ और करने की सोच रहे हो तो बताओ, फैसला कर लेते। नहीं, अच्छा तो दीदी को छोड़ सॉरी दो बोलो। भैया। तुम सॉरी मत बोलना, वो तुम्हारी ही बातों से भड़का रहा है। अब देख। उसके हाथ नहीं, लाठी है, पड़ेगी तो। तू अब तक सपना देख रहा था क्या? रुक, मेरा कमाल देख। अरे बोला था ना तेरे को। भैया माफ कर दो। अरे माफ कर दो। अरे चल जल्दी चल यहाँ से। एक बात बोलूं, कॉलेज में इतनी लड़कियां होते हुए इन्होंने सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही कमेंट क्यों किया? ये बात तुम्हें घर से निकलने से पहले सोचनी चाहिए। हम कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं या कैबरे करने? अब तुम समझ गई ना? एक मिनट प्लीज। हेलो, भरत बोल रहा हूँ सर। मवालियों की लिस्ट में से वीरेंद्र हमको मिल गया है। वेरी गुड। इस वक्त कहाँ हैं आप? मैं वाशी चेकनाक से एंटर कर रहा हूँ सर। कहाँ लाना है? उसे ऑफिस ले आओ, मैं फौरन पहुंचता हूँ। ओके सर। जरा मुझे जरूरी काम है, तुम चंदू के साथ हॉस्पिटल चली जाओ, यही कहेंगे ना? राव साहब, क्या बात है सर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शंकर ने चेतन को मारने के लिए जिन गुंडों को भेजा था ना राव साहब, उसमें से एक हमारे हाथ लगा है। उसकी धुलाई करके सच उगलवा के हम सबूत हासिल करेंगे तो शंकर का चैप्टर क्लोज। बोस साहब कब आएंगे? अभी समय है उनको आने में। मतलब अभी जल्दी नहीं आएंगे? नहीं। जल्दी चल, जल्दी चल, वो संभाल है। सॉरी सर, पुलिस स्टेशन के सामने अटैक करेंगे ऐसा सोचा भी नहीं था। बंदे साइन कर बे। तुम्हारी जगह मिल गई समझो। जा भाई क्यों बे, काम हुआ ना? मार डाला भाई, लेकिन वो बोस साहब वहां धमके, मेरा चाकू वहीं पे छूट गया। वो यहीं पे आ रहे हैं। साला, मैं कितनी बार समझाया तेरे को कि मर्डर करने से पहले ग्लव्स पहन लिया कर। माफ कर दो भाई, किसी तरह बचा लो भाई। तेरी किस्मत में जेल नहीं बे, टेंशन मत ले। चलो भूल जा सब कुछ। इसे गन्ने का रस दो, इसी हाथ से मारा था ना? भाई आइए बॉस साहब, जल्दी बहुत थी ससुरे को। गन्ने का रस पीने के लिए इसने मशीन में गन्ने की जगह अपना हाथ ही डाल दिया। उल्टी सीधी जगहों पर हाथ डालने से ऐसा ही होता है। आप अंगूठे का निशान लेने आए थे। इसका तो हाथ ही नहीं बचाया। आगे बढ़े तो अगली गोली खोपड़ी पे मारूंगा। बॉस, क्या कर रहे हो तुम? अरेस्ट कर रहा हूं सर। लेकिन किस जुर्म में? इसने एक मर्डर केस के सबूत को खत्म करने की कोशिश की है। क्या तुम प्रूव कर सकते हो? करूंगा। इसका और इसके पीछे जो लोग हैं उन सब का पर्दाफाश करूंगा। हेलो सर, नमस्ते। मैं डीआईजी बोल रहा हूँ सर। बॉस शंकर को अरेस्ट कर रहा है। होम मिनिस्टर, बात करो। सर, सर, शंकर के तमाम इलीगल बिजनेस के डिटेल्स इसमें मौजूद है।
अपनी बोस ने बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य निभाया। बिना कोई मुसीबत आए इस शहर के बहुत सारे गुंडे मवालियों का नामो निशान मिटा दिया। देखा तुम लोगों ने? अरे बजाओ। मुझे क्या कर रहे हो? शंकर भैया, ओ मैडम, देखिए ना, ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं। आप कुछ कहिए ना। सॉरी सॉरी, हमरे धंधे में कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता। अंदर ले जाओ इसको। देखो जनता हमारी खुशी में कैसे उछल कूद कर रही है। अरे खुशी से नहीं बाबा, ऐसा लग रहा है कोई घुसे मार के उड़ा रहा है। बहुत मस्ती है तुझमें। कौन है बे तू और क्या लगता है तू इसका? ये छोटा सा लॉजिक भी नहीं समझता है तो कैसा गुंडा है? पब्लिकली एक लड़की को उठा लाने से पहले कौन कौन उसे बचाने आएगा ये भी नहीं सोचा, और आसपास के लोग उसे देख के बेचारी कहेंगे और चुप हो जाएंगे। वही लड़की के माता पिता भाई कोई हो तो बीच में आकर रोकने की कोशिश करता। अगर फ्रेंड होता तो 2-4 घूंसेलात खा लेता, लेकिन वो कोई तेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब इस लड़की का कोई लवर पहुंच जाए तो उस लवर की पावर क्या होती है वो तुमको अभी पता चल जाएगा। चाहे वो कोई लीडर हो या उसका बाप, उसको मार के उड़ा ले जाएगा। इस तरह समझे? अब तो तुम्हारे भेजे में आ गया होगा कि मैं इसका क्या लगता हूं। अगर अब भी कोई शक है तो एक बार टच करके दिखा, तो फिनिशिंग टच मैं देता हूं। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई इस साले को। इसका सर काट के मेरी मूर्ति को बलि चढ़ा दो। मेरा बाबा ही नहीं, बाबा की मूर्ति भी स्ट्रांग है। देखा तूने तेरी जिंदगी कहाँ है? लात मारी तो आकाश में और गिरी तो पाताल में। धरती पर बचे रहने का मौका ही नहीं।
कहीं छुपे होंगे शायद। इस ब्लेड की कसम, आज उसकी जीभ नहीं काटी तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। करेक्ट। हम भी नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। अरे नालायको, तो फिर उसके बाप की औलाद हो। मजाक मत करो, अभी उसे मारना है, शाम को बियर मारनी है, तब तक अपनी माजुका को नहीं देखूंगा। बॉस देखना मत। देखता नहीं की। ए चंदू देखो, उसकी नाक में रस्सी क्यों है? अरे जवानी में उनको गुस्सा बहुत आता है, तभी तो उनको यूं बांध देते हैं। वैसे तुम औरतों का गुस्सा भी तो नाक पर ही होता है, इसीलिए तो औरतें हमेशा नाक पर नथनी पहनती है। मतलब अगर कान भी छिदवाया है तो गुस्सा कान पर भी होता होगा। जो बेफजूल बातें। एक, दो, तीन, चार, तो फिर पांचवा कहाँ है? पांचवा तू जो है। ओह मैं तो भूल ही गया। अरे वो देखो, वो है, भागो। भाग सकती। शफी, इंदु को यहाँ से ले जाओ। जाओ। चंदू, चंदू ठीक तो ना? सर, बुलेट अंदर घुसेगी तब बात बाहर निकलेगी क्या? पहले ही तुझे काफी वक्त दे चुका हूं। गरीबों के आंसू ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना कभी की इस पिस्तौल की गोली तेरे आर पार हो गई होती और मॉर्चरी में एक और बॉडी आती। सर मैं बताता हूँ। गुड, बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। शेषनाग शंकर। सर सर शेषनाग के बिना शंकर बेकार है। शेषनाग शंकर आ गया, अब बोल बोल बोल। बॉस, वैसी ही गन मेरे पास भी है। गन किसके पास है ये बड़ी बात नहीं, दम किस में ज्यादा है वो देखना है। देखते हैं तेरी पावर और इस शेषनाग की फुंकार में कितना दम है।
अगर कोई माइका लाल यहाँ है तो इसे हाथ लगा कर दिखाए। कम ऑन। तेरी इतनी हिम्मत कि हम लोगों के होते हुए तुझे ये यूनिफॉर्म मौत के मुंह से बचाएगी? एक ईमानदार पुलिस वाला जानता है कि वर्दी में कितनी ताकत होती है। तुझ जैसा हरामखोर जो देश और वर्दी दोनों को ही धोखा दे रहा है, इसका मूल्य क्या जानेगा वो? ये मेरी मौत को शायद ना रोक पाए। आ जाओ जिसने अपनी माँ का दूध पिया, और देखो इस वर्दी की ताकत। सर, शफी तुम? हाँ भाई, मैं शफी ही हूँ। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है, लेकिन उस हिंदू की खातिर मुझे क्यों सबसे दुश्मनी लेनी पड़ रही है? मैनेजर, भगवत गीता की कसम खाता हूं, तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर हूं। गीता में ही लिखा है। वैसे हमारे हाथों में कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, बस ये है, और ये सब तो ऊपर वाले की करामात है। नमस्कार। बड़ी आसानी से मार डाला। इन खून के धब्बे हम पर नहीं लगने चाहिए। डरते क्यों हो? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम बताता हूं। देखो देखो, बोस साहब की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है चंदू। एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिल रहा। ए, बोल कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया है उसे? बोल कहाँ है मेरी बेटी? बोल। ए, छोटे, क्या कर रहे हैं आप? बीच में मत बोलिए, आप रहिए। पता कहाँ छुपाया है मेरी बेटी को? इंदु घर नहीं आई क्या? ये नाटकबाजी बंद कर। क्या कर रहे हैं आप? पहले आप इसकी शर्ट छोड़िए, बताइए क्या किया इसने? मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। सॉरी, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये भी तुम्हारा बेटा है? कोई शक है? क्या परिवार है तेरा? हाँ? एक बेटा लोगों के 100 करोड़ लेकर फरार है, और ये करोड़ों की लालच में मेरी बेटी को छुपाए बैठा है। क्या चोर उचक्के पैदा किए हैं तूने? क्या बोला था? चुप रहो। बड़ों से इस तरह से बात की जाती है। अगर हम पर गलत इल्जाम है तो उसको मिटाना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है, समझ गए? जाओ, इनकी बेटी को लेकर आओ। जाओ। जरा मेरी बात तो सुन। अरे क्या बात सुनो, जाओ। सॉरी सर, आपकी बेटी आपके घर पहुंच जाएगी, मुझ पर भरोसा कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। ये लॉकेट तो चंदू, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? भूल गया, भाई ने मरते वक्त दिया था। ये लॉकेट तो शफी का है। शफी का? तो फिर ये भाई ने मुझे क्यों दिया होगा? शफी कहाँ मिलेगा?
कहाँ है वो? चल बता, मेरे भाई को किसने मारा? तेरे साथ और कौन कौन है? बोल बोल। छोड़ दे प्लीज। बोल कुत्ते, बोल। बताता हूँ। डीआईजी हरिराम, सेक्शन शेषनाग शंकर। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो। खून करने वाले को माफ कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत का खून, भरोसे का खून, दोस्ती का खून करने वाले को मैंने अगर माफ करके छोड़ दिया तो इस दुनिया में इंसान ही नहीं बचेगा। शाबाश चंदू, भाई की मौत के कारण बने इस दरिंदे को मारकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं चाचू, भाई मरे नहीं। सुभाष चंद्र बोस की तरह सबके दिलों में रहेंगे। चंदू, डैडी को ये बताना जरूरी है। यादव, डीआईजी इंदू को फॉलो कर रहा है। चंदू को ये मैसेज पास करो। अरे वो कहाँ है, हमको पता नहीं चला है। अब आप ही बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, हम क्या करें? ठीक है यादव, तुम प्लान के मुताबिक काम करो। वो जहाँ कहीं भी होगा ठीक 10:30 बजे जरूर वहाँ पहुँच जाएगा। अरे क्या हुआ? अरे चलो। अरे कहाँ गया वो? कहाँ भाग गया? अरे ढूंढो उसको, ढूंढो उसे। हाँ बोलो।
बोस के पूरे परिवार को हमारे लोगों ने किडनैप कर लिया है, मगर बोस बच के भाग निकला। वो सीधा यहाँ पे आएगा और आप सबको उड़ा देगा, पूरा पैसा भी उसका हो जाएगा। पैसों का बैग लाता हूँ बाबा। बाबूजी, चाचा जी, छोड़ो बे, कहाँ लेकर आ गया? अरे बुड्ढे, तूने कैसे पैदा किया उन दोनों को? मेरी तबाही के लिए मेरी मौत देखने का बड़ा शौक है तुझे? देख देख, इतना सा था मैं जब से मर्डर्स करता रहा हूँ, समझा? आज तक कभी मुझे बीपी और शुगर नहीं हुआ, तेरे बेटों की वजह से हुआ। भगवत गीता की कसम खाता हूँ, उन दोनों को काट के रख दूंगा। बीवी बच्चों की खातिर तो आएगा ना बॉस? है? ये कौन है? बॉस का बचवा? इसको भी मेरे वास्ते ही पैदा किया क्या? बच्चे ने अपने हिसाब से अपना हथियार इस्तेमाल कर दिया। घर के छोटे बच्चे में भी इतनी हिम्मत है? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। ला अरे बाबा, बच्चे की जान क्यों ले रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? इस बच्चे ने क्या पाप किया है? बॉस का बेटा होना ही इसका सबसे बड़ा पाप है। काबू! चंदू, दादाजी, चाचू आ गए। दादाजी, चाचू आ गए। तू क्यों आया रे? तेरा भाई कहाँ है? हमका वो चाहिए। 1 घंटे का वक्त देता हूँ तेरे को, जा उसको लेके आ। तूने 5 मिनट भी देरी की तो एक एक करके इन सबको उड़ा दूंगा। जाओ, तुझसे कह रहा हूँ, वरना इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। जा बे। चाचू, चाचू, प्लीज डैडी को ले आओ ना चाचू। दादाजी को मारा इन्होंने, तुम्हें भी मारेंगे। जाओ ना चाचू। भाई को मार डालेंगे ऐसा बोला। मम्मी भी बहुत रोई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू। डैडी को ले आओ ना चाचू। जाओ ना। अरे तू वापस आ गया? तेरे भेजे में मेरी बात नहीं घुसती। काट डालू क्या इसको? खत्म कर दूं क्या इसको? बोल बोल। नहीं आएगा कहा? डरता है क्या आने के लिए? बोल। तुझ जैसे गुंडे के सामने आने के लिए मेरा बेटा डरेगा क्या? मौत से नहीं डरता वो, ऐसा पुलिस वाला है। ए चंदू, जब भाई को लेकर आ, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं उसे देखे बिना नहीं जाऊंगा। जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। तेरा बाप शर्म से अपनी जान दे देगा। जाकर लेकर क्यों नहीं आता अपने भाई को? कहां से लाऊंगा? कहां से आएगा वो तेरी तो? कहां से आएगा वो? एक पिता अपने बेटे को देखने के लिए जल्दी ले आ कह रहा है, तो कहां से पैदा करके लाऊं? कहां से लेकर आऊं उसे मैं? ये तो क्या बोल रहा है बेटे? भैया को इन गुंडों ने तड़पो कर मार डाला पिताजी, मार डाला इन दरिंदों ने भैया को। देख इस नन्ही सी जान को। मुझे फोन करके कह रही थी चाचू मेरा भाई पैदा हुआ है, डैडी से बात करनी है। मैं कैसे कहता उससे कि तेरा डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहा? कैसे कहता? कैसे बताता इस मासूम को? कैसे बताता? खत्म कर दो इन सबको, कोई बच के जाने न पाए यहाँ से। देख क्या रहे हो? टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। देख
रोज अपनी मांग में सिंदूर भर के भैया के आने का इंतजार करती भाभी को देखकर कैसे बोलता कि तेरी मांग का सिंदूर अब नहीं रहा। मैं कैसे बोलता भाभी का हूँ, कैसे कर पाऊँ ये मैं ही जानता हूँ। कुत्ते, तूने भी ऐसे दाव पेच सीख लिए जो मैंने नहीं सीखे। चंदू, अपने भैया के कातिलों को तुम जिंदा मत छोड़ना। एक एक को चुन चुन कर मारना। चीर दो इन सबको। इस 10-10 में दौड़ रहे मेरे भाई के खून की कसम खा के बोलता हूँ कुत्तों, तुम में से आज कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सर अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए कितनों को मारा है इसने। इसको अरेस्ट कीजिए सर। शफी और डीआईजी को इसी ने मारा है और अब हमका भी मारना चाहता है। सर मुझे लगता है 100 करोड़ के लालच में बोस को भी इसी ने मारा होगा सर। मैं मिस्टर बोस के साथ 4 साल काम कर चुका हूं। उनकी सिंसियरिटी क्या है वो मैं जानता हूं। इतनी सारी बदनामी के बाद भी मिस्टर बोस बाहर नहीं आए तो तभी मुझे शक हो गया था कि शायद वो जिंदा नहीं है। उसे तुम्ही ने मारा है ये इंक्वायरी से पता चला, तभी तो इतना ड्रामा करना पड़ा मुझे। चंदू, तुझे मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं, जो करना है कर ले। उतने में इसकी धड़कनें बंद हो जानी चाहिए। कांस्टेबल्स, रिलैक्स, टेंशन मत लो। ये क्या कर रहे हैं साहब? बैठ जाओ और तमाशा देखो। वेरी गुड वेरी गुड। कमीना हट। हाँ? तेरे को एसीपी बॉस चाहिए? हाँ? इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती लगती है तुझे? चंदू फेंक दो उसे। चंदू फेंक दो उसे। चंदू फेंक दो उसे। चंदू फेंको। चंदू इतने पुलिस वालों के होते हुए भी इतनी लाशें किसने मारा सबको सर? बोस, एसीपी बोस ने। जाइए जाइए वहां जाकर शवों का हिसाब किताब लीजिए। गो 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 गो, टेक द फोटोग्राफ्स। ओके सर। बेटा, गुडविल बैंक से हमारा 100 करोड़ रुपया मेरे बॉस ने कहाँ छुपाया मैं बता दूंगा। आप बॉस जी के नाम से उससे सब में बांट दीजिए, लेकिन उन गुनहगारों की लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दीजिए ना।
चंदू, इस ड्रेस में रहकर हम कुछ नहीं कर सके। वो एसीपी बोस ने कर दिखाया है, उसे वैसे ही हमारा रहने दो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली।